हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आज आप सब ये चाहूँगा और अपने मेडिकल के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे होंगे, तो फाइनली आपका जो इंतजार है वो ख़त्म होने वाला है। जो मेडिकल के एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो चुके हैं। मेरे पास ऐसे ही कैंडिडेट्स का जो एडमिट कार्ड है वो आया हुआ है। उस एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा है कि जो इस कैंडिडेट का जो मेडिकल है वो किस डेट में होना है, कहाँ होना है, किस रिजर्व पुलिस लाइन में होना है। तो सभी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। कुछ चीज़ें, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्या क्या ले जाना है, सभी के बारे में डिटेल में दिया गया है। और उस कैंडिडेट्स का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा गया है उस पर। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं यूपी पुलिस से रिलेटेड सभी ऑथेंटिक न्यूज़ लाता रहता हूँ और तुरंत लाता रहता हूँ। तो देखिए, ये एडमिट कार्ड मेरे पास अभी आया है। अभ्यर्थी का जो नाम है वो ब्लर कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से, प्राइवेसी की वजह से। पुत्र श्री निवासी ग्राम यहाँ पर लिखा होगा कि कहाँ कहाँ के ये निवासी हैं। इसमें आगे लिखा है कि कृपया पुलिस महानिरीक्षक स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा पुलिस आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि यह चयन परिणाम अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण एवं शैक्षिक योग्यता के सत्यापन में उपयोगिता के अधीन है। दूसरे पॉइंट में लिखा है आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत। आप अंत तक बने रही वीडियो में, सभी चीज़ों के बारे में डेट भी इसमें मेंशन की गई है कि किस डेट में आप जो मेडिकल का होना है। तो इसमें आगे लिखा है अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में गृह अनुभाग इतने इतने द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली अधिसूचना इतनी इतनी दिनांक 17/8/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली प्रथम संशोधन इतने इतने के अंतर्गत चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था निम्नवत है। यानी आपका एडमिट कार्ड है वो किस नियमावली के अंतर्गत होगा, इसमें ये बताया गया है। और इसमें आगे लिखा है नियम 15 और चिकित्सा परीक्षा। इसमें काम में लिखा है ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम चयन सूची में हो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी। खाम में लिखा है नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श चिकित्सा की जाने के लिए 3 चिकित्सकों के पैनल से युक्त एक चिकित्सा परिषद गठित हेतु संबंधित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करेगा। इसमें कुछ आगे बिलर है, इसमें दिख नहीं रहा है। एक मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी तो वो एक कैंडिडेट कह रहा था कि आपको वो आप अटक रहे हैं, उसमें पता नहीं चल। लेकिन देखिए, अगर बिलर होता है वहाँ पर पढ़ने में नहीं आता है तो मैं उसको बता देता हूँ कि यहाँ पर बिलर दिख रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये बिलर दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा है। बाकी जो आगे का लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें आगे लिखा है ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट ना हो, स्वयं परीक्षा के दिन मंडलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा से संबंधित किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी जो अपील होगी उसी दिन दायर की जा सकेगी, अगले दिन की जो अपील है वो दायर नहीं की जा सकेगी। यदि वह चिकित्सा परीक्षा एवं उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक पश्चात किसी दिनांक की दाखिल की जाती है। और इसमें आगे लिखा है अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सीय कमी से संबंधित जो जानकारी वो दी जाएगी। आवेदक द्वारा अपनी चिकित्सा परीक्षा के संबंध में अपील पर परिषद का विनिश्चय अभ्यर्थी के लिए अंतिम बाध्यकारी होगा, यानी जो आपका रीमेडिकल होगा, फिर जो आपका उसमें परिणाम रहेगा वही बाध्यकारी होगा। आप उसके लिए अलग से कोई दूसरी अपील या कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते हैं। और इसमें आगे लिखा है चिकित्सा परीक्षा परिषद के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाए जाएंगे कार्रवाई की जाएगी। और इसमें आगे लिखा है यहाँ पर मेडिकल की जो डेट है वो दी गई है। चिकित्सा परीक्षा में असफल पाए गए अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए जाएंगे ऐसी रिक्तियां अगले चयन के लिए अग्रनीत की जाएंगी, यानी जो आपकी वैकेंसी खाली रह जाएंगी तो वो अगले जो वैकेंसी आएगी उसमें ऐड ऑन की जाएंगी। और इसमें आगे लिखा है कि उपर्युक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 26/4/2025, यानी जिस कैंडिडेट का जो मेडिकल है वो 26 अप्रैल को होना है। पुलिस लाइन जनपद महाराजगंज में प्रातः 9 बजे जनपद के नोडल अधिकारी से संपर्क करें। गठित चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें। साथ ही निम्नलिखित अभिलेख अपने साथ लाएंगे। क्या क्या अभिलेख लाने ये आपको इसमें बताया गया है, मेंशन किया गया है। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र जो OMR आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं कि मूल प्रतियां एवं 2 स्व प्रमाणित प्रतियां, 2 स्व प्रमाणित प्रतियां, यानी आपको जो मूल दस्तावेज है वो तो लेकर जानी है, साथ में 2 फोटो कापी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, उस पर खुद के सिग्नेचर होने चाहिए। और आगे लिखा है आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको बोले जाना है, मूल प्रतियां और 2 सेल्फ अटेस्टेड आपको जो प्रति रहेंगी बोले जानी है। ग्राम मोहल्ले के संभ्रांत 2 व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्थियों को भलीभांति जानने एवं चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र लगाना होगा। 10 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाने हैं। निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र लेकर जाना है। फोटो युक्त अपना पहचान पत्र, वोटर ID, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कोई भी हो। यदि हम निर्धारित तिथि पर समय पर चिकित्सा परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
और इसमें आगे लिखा है कि अनुपस्थित होने की दशा में आपका चयन अभ्यर्थी निरस्त किए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। चिकित्सीय परीक्षण से संतुष्ट अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षण के दिन निर्धारित प्रारूप में जनपदीय नोडल अधिकारी के समक्ष अपील जो परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी के संबोधित होगी प्रस्तुत करेगा। इसके बाद अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। जो जनपदीय नोडल अधिकारी के माध्यम से परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को उसी दिन सुरक्षित विशेष भाग के माध्यम से प्राप्त कराई जाएगी। और 6 नंबर में लिखा है चिकित्सा परीक्षण हेतु निर्धारित नियमों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अवांछनीय तथ्य यथा मेडिकल बोर्ड को प्रभावित करने वाले अथवा निर्धारित प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के प्रयास प्रकाश में आने पर अभ्यर्थी के चयन अभ्यर्थन को निरस्त करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। तो ये पूरा मेडिकल कार्ड था, मैंने आपको दिखा दिया है। ये प्रतिलिपि कैसे कैसे भेजी जानी है इसमें बताया गया। तो इस कैंडिडेट का जो मेडिकल है वो 26 अप्रैल को होना है, यानी आप ऐसा मानकर चलिए 22 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो लगभग 10 दिन आप मानकर चलिए कि हफ्ता 10 दिन तो जो आपके जो मेडिकल है वो चलने वाले हैं, क्योंकि कहीं कैंडिडेट्स कम है तो कहीं ज़्यादा हैं। आप अपने जो शपथ पत्र है और जो आपका गांव से के 2 सम्राट व्यक्तियों से जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है वो बनवा लीजिए। और बाकी जो भी है जिसमें जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, अगर आपके पास कोई जैसे वोटर आईडी या कोई भी अगर एक भी आईडी नहीं तो उसको एक आईडी को अपनी बनवा लीजिए। जैसे आधार कार्ड किसी का खो जाता है तो वो एक बनवा के रखिए, एक आईडी 10 पासपोर्ट साइज फोटो बनवा कर रखिए। आपके जो मेडिकल हैं वो 22 से शुरू होने जा रहे हैं। ये एडमिट कार्ड का प्रूफ मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।